नमस्कार, स्वागतम। आज अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा करेंगे। एक ऐसी विद्या जिससे हमारे ऋषि मुनि पूर्णतः परिचित थे, उसका प्रयोग करते थे। आज के जीवन में भी हम ये जानते हैं कि ये अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ कभी जिसका अक्षर ना हो, कभी जो मृत्यु को प्राप्त ना हो, कभी जिसका नाश ना हो, उसको कहा जाता है अक्षर। आप सब हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी ये जानते हैं कि हम अक्षर द्वारा ही जीवित रहते हैं। अक्षरों के समूह शब्दों द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। हमारा ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तो लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, वो भी अक्षरों से बना हुआ है। हम किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, वो जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिन नामों का प्रयोग करते हैं, वो भी शब्दों से बना हुआ है, जो बने हुए हैं अक्षरों से। तो अक्षर कभी ना नष्ट होने वाला। कैसे हम इसके व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग करके अपने जीवन को निरंतर उन्नत बना सकते हैं, कैसे हम अक्षर ब्रह्म योग द्वारा चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आज के अंक का यही विषय है। तो चूंकि शास्त्र प्रमाण पर आधारित हमारे प्रत्येक वीडियोज रहते हैं, आज के वीडियोज भी शास्त्र प्रमाण पर, आज का वीडियो भी शास्त्र प्रमाण पर आधारित है। परंतु चूंकि शास्त्रों के जो वाक्य हैं उनको पढ़ने में बहुत समय लगता है, आप कहेंगे तो हम पूरा जो वाक्य पूरे श्लोक हैं उनको पढ़कर आपको उनका अर्थ बताएंगे। लेकिन आज के अंक में हमने ये सोचा कि हम आपको केवल वो मूल श्लोक दिखला दे रहे हैं, आप उनको नोट करके स्वयं उनको देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम मूल श्लोक न पढ़ करके उसके अर्थ की ही चर्चा करेंगे, ताकि बात स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आ जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये पूरी तरह शास्त्र प्रमाणित है। तो शास्त्रों में एक कथा प्रसंग आता है, वहाँ वाजसनेय और गार्गी के बीच में संवाद हो रहा है। इसी संवाद के दौरान ही हमें अक्षर ब्रह्म की उपयोगिता का पता लगता है, हमें अक्षर ब्रह्म के बारे में ज्ञान होता है कि ये अक्षर ब्रह्म है क्या, ये शब्दों की शक्ति है क्या, ये एक एक अक्षर इतने शक्तिशाली हैं क्यों। तो ये सारी बातें हम जानते हैं वाजसनेय और गार्गी संवाद से। जो श्लोक हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जो प्रारंभ हुए हैं यदूर्ध्वम गार्गी दिवो से। इसको पूरा देख लीजिए। यहाँ हम इसके अर्थ की चर्चा करेंगे, जिससे कि इन श्लोकों में छुपी हुई बातें हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएं। यहाँ कहा गया, वाजसनेय कहते हैं, हे गार्गी, जो छाया लोक से ऊपर और पृथ्वी से भी नीचे है, जो तीनों कालों के समस्त पदार्थों के आश्रय स्वरूप आकाश के बाद आकाश किसमें ओतप्रोत है, ऐसे आकाश के भी आधारभूत कारण के विषय में प्रश्न किए जाने पर कहते हैं, समस्त जागतिक पदार्थों का आधारभूत कारण अक्षर ही बताया गया है, जो कि प्रसिद्ध प्रमाण स्वरूप प्रधान प्रतीत होता है, इसीलिए अक्षर ही प्रधान है। तो वहाँ कहा गया सबकी जो स्थिति है वो आकाश में है और आकाश की जो स्थिति है वो अक्षर में है। जिस प्रकार से आकाश अविनाशी है, आकाश का अर्थ यहाँ स्पेस से है, वो स्थान जो खाली है, जो सब जगह व्याप्त है, तो वो आकाश भी अक्षर के अधिकार में है। अक्षर कभी न नष्ट होने वाला, इसीलिए अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट हो गया होगा और हमको भी ये स्पष्ट हो गया कि सबका आदि कारण जो है, जैसे ईश्वर को कहा जाता है, वही ईश्वर का रूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर कभी नष्ट न होने वाला, ईश्वर का स्वरूप। तो ऐसी है अक्षर की महिमा। जो भी शब्द हम बोलते हैं, एक एक शब्द और उसमें छुपा हुआ एक एक अक्षर अपने आप में ईश्वर की शक्ति रखता है, अपने आप में अत्यधिक प्रभाव रखता है। इसीलिए कहा गया, अक्षरात् परतः परः, यानी अक्षर ही प्रधानों में प्रधान है। अक्षर की ये महिमा है। हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है और आप कहेंगे तो ढूंढ ढूंढ करके सारा वर्णन हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। अब हम एक दूसरे संवाद पर आ जाते हैं, जो यहीं
से लिया गया है। इसका मूल पाठ आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ वाजसनेय जी गार्गी जी से कहते हैं, हे गार्गी, जो लोग इस लोक में इस अक्षर को न जानकर होम यज्ञ आदि करते हैं तथा हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनका समस्त कर्म पुण्य भोग के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो जितने भी पुण्य कर्म हम करते हैं, यज्ञ दान आदि, उनका जो एक फल होता है वो एक निश्चित समय पश्चात, फल देने के पश्चात समाप्त हो जाता है। और इसके बाद कहते हैं, लेकिन जो अक्षर तत्व के ज्ञाता हैं वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान हैं। तो अक्षर को न जानने से अब बार बार संसार के चक्र में आना पड़ता है, और अक्षर के ज्ञान को समझ लेने से, अक्षर ब्रह्म के साथ योग स्थापित कर लेने से, अक्षर ब्रह्म के साथ एकता स्थापित कर लेने से संसार के सभी बंधनों से छुटकारा हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अक्षर पर ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया इस्तदक्षरम परम ब्रह्म वेति सिद्धम। तो स्पष्ट रूप से ये हमें समझ में आ गया है कि अक्षर का क्या महत्व है। एक एक अक्षर परमात्मा की शक्ति से अनुप्राणित है। एक एक अक्षर का प्रयोग हम बड़ी सावधानी से करें। एक एक अक्षर हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसको हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं। हम मोटिवेट होने के लिए अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की वीडियोस देखते हैं, अलग अलग प्रकार के गुरुओं के संपर्क में आते हैं। तो वो जो मोटिवेशन हम चाहते हैं या हमें मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है? कभी विचार किया आपने? वो भी अक्षरों के द्वारा ही मिलता है। उनके वाक्य, चाहे वो छपे हुए हों पुस्तक रूप में, चाहे वो बोले हुए हों ऑडियो रूप में, चाहे वो हमें दिखाई दे रहे हों वीडियो रूप में, हैं तो वो अक्षर ही। और उस अक्षर में छुपी हुई शक्ति को हम पाना चाहते हैं। यानी सांसारिक कार्य में हो या पारमार्थिक कार्य में हो, आध्यात्मिक कार्य में हो, हमें अक्षर की सहायता ही लेनी पड़ती है। हम भी क्या हैं? स्वयं हम भी अक्षर ही हैं। जो पूरा संसार है वो हमें हमारे नाम से जानता है, और नाम अक्षरों का समूह है, अक्षरों से बना है। तो अक्षर तो हमारे जीवन के प्रत्येक अंग में समाहित है। हम ये जो बोल रहे हैं, ये अक्षर रूप में, ये वाणी रूप में आपके कानों में जा रहा है। तो अक्षर यहाँ से प्रतिध्वनित हो रहे हैं और अक्षर वहाँ कैच किए जा रहे हैं। तो अगर अक्षर को निकाल दें इस ब्रह्मांड में से, तो फिर ये पूरी दुनिया नष्ट है, क्योंकि अक्षर के द्वारा ही हम अपने प्रत्येक कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में इसको समझेंगे। पहले थोड़ा सा और शास्त्रों में डुबकी लगा लें। अब इसी संवाद के अंतर्गत कुछ और श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको देख लेंगे। इसके पश्चात उस व्यवहारिक विधि की चर्चा करेंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में अक्षर ब्रह्म योग का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं उनको देखिए। यहाँ संवाद है वाजसनेय जी और गार्गी जी का। यहाँ कहते हैं वाजसनेय जी गार्गी जी से, हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में ही मनुष्य दाता की, देवता की, यजमान की तथा पितर आदि की प्रशंसा करते हैं। जो भी ज्ञात होता है, जो भी श्रुति है, जो भी स्मृति है, जो भी वेद पुराण उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं, या ये तो प्राचीन बात हो गई, अब आधुनिक समय में भी जितनी भी पाठ्य सामग्री है वो किसी भी रूप में है, चाहे वो पुस्तकों के रूप में, चाहे वो ऑडियो बुक्स के रूप में, आपको जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो सारी है तो अक्षरों से बनी हुई। अक्षर ही ज्ञान प्रदान का माध्यम है, अक्षर ही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। अक्षर ना हो तो हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। अक्षर ना हो तो हम कोई भी
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी नई खोज नहीं कर सकते, किसी से संवाद स्थापित नहीं कर सकते, तो ऐसी है इस अक्षर ब्रह्म की महत्ता। आप कहेंगे तो इस विषय में शास्त्र प्रमाणों के अनुसार आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो के बारे में अपने विचार बताइए। तो यहाँ कहा गया कि हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में ही मनुष्य दाता की प्रशंसा करता है, देवता की प्रशंसा करता है, यजमान की तथा पितर आदि की प्रशंसा करता है। यानी जो भी आपको प्रशंसा स्तुति आदि करनी है वो आप अक्षरों के द्वारा ही कर सकते हैं। आधुनिक युग के हिसाब से समझना चाहें तो चाटुकारी, चापलूसी और खुशामद भी करने के लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब हम अपने व्यावहारिक अनुभव से जानते हैं, दैनिक जीवन के डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से जानते हैं कि सामान्य काम हो अथवा स्तुति प्रशंसा करना हो या किसी की निंदा ही क्यों न करना हो, अक्षरों की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसा है अक्षर ब्रह्म का महत्व। तो कहा गया कि जितने भी यज्ञ होम आदि कर्म हैं, वो सारे कर्म जिसके प्रशासन में संपन्न होते हैं वे अक्षर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हो सकते हैं। अब आप समझ लीजिए अक्षर ब्रह्म की कितनी महत्ता है। और जो लोग अक्षर ब्रह्म से योग स्थापित कर लेते हैं, जो लोग अक्षर ब्रह्म के सानिध्य में आ जाते हैं, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उचित मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसा मानना चाहिए। कहा गया तदक्षरम पर ब्रह्म भूतः पुरुषोत्तम एवेति विज्ञायते। वे अक्षर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हो सकते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया अक्षर। कभी क्षरण न होने वाला और कभी नष्ट न होने वाला, वही परमेश्वर के गुण हैं, कभी नष्ट न होने वाला। तो इसीलिए अक्षर को भी ब्रह्म ही माना गया है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी देवी या देवता का नाम जपते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, तो आपको एक विचित्र प्रकार की शांति शक्ति अनुभव होती है। वो क्यों? क्योंकि इसी अक्षर में ब्रह्म विराजते हैं। नाम में ही नामी का वास रहता है। तो जब भी आप जो कोई नाम जपते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ उस अक्षर में छुपी हुई ब्रह्म की शक्ति, शाश्वत शक्ति आपको अपनी ऊर्जा का कुछ अंश प्रदान करती है और हमको ये अनुभव होने लगता है कि ये अक्षर ही ब्रह्म रूप है। इसीलिए हम बार बार नाम जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो अब ये तो हुई शास्त्रानुसार अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा। योग शब्द हमने इसलिए जोड़ा इसमें क्योंकि जब हम अक्षर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तब हम अक्षर ब्रह्म योग कर रहे होते हैं। जब हम अपने इष्ट देव या देवी के नाम का या मंत्र का या श्लोक का या स्तोत्र का जाप कर रहे होते हैं, तब हम अक्षर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, योग युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। तो जब हम अक्षर के साथ एकात्म्य तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तब हम अक्षर ब्रह्म योग कर रहे होते हैं, तब हम अक्षर ब्रह्म योगी हो जाते हैं, तब हम अक्षर ब्रह्म के साधक हो जाते हैं। अब उन कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। ये तो हुई बातें। अब इस ज्ञान का जो उपयोग है ये हम कैसे करें, क्योंकि ज्ञान की शक्ति तो उसकी व्यावहारिकता में ही है। तो अब हम 5 पॉइंट्स के द्वारा इस अक्षर ब्रह्म की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये अक्षर ब्रह्म हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। पहला पॉइंट, जब भी कोई मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, श्लोक पढ़ें, आरती करें, चालीसा पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, शतनाम पढ़ें, अष्टोत्तर शतनाम पढ़ें, सहस्त्रनाम पढ़ें, तब जब भी आप ये पढ़ रहे हों, तब आप पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि एक एक शब्द का एक एक अक्षर अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। उस जो आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं या जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंत्र का या स्तोत्र का एक एक अक्षर अपने आप में एक विचित्र शक्तिपुंज है। और ये शक्तिपुंज जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं,
तब ये आपके भीतर प्रविष्ट होकर के आपको असीम ऊर्जा, अद्भुत आनंद, उल्लास और शक्ति की प्राप्ति करा रहा है। ऐसा भाव रखते हुए ही पढ़ें। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी बोलें तो बोलते समय क्या उच्चारण कर रहे हैं, बकवास तो नहीं करते जा रहे हैं पूरे दिन। तो बोलते समय वाच करें अपने आप को, अपने शब्दों को, कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। वहाँ से आपको स्पष्ट वॉइस मिलेगी क्या आपको बोलना है क्या नहीं। तीसरा पॉइंट, जब आप कुछ सुन रहे हों तो जो सुनना आपके वश में नहीं है वो तो हमको सुनना ही है, लेकिन जहाँ सिलेक्शन की बात आ जाए, जैसे हम इंटरनेट पर कुछ चला रहे हैं और हमें सुनना है, तो क्या हमें सुनना है ये चॉइस हमारी होनी चाहिए। कुछ भी दिखाया जा रहा है नेट पर और वो सब हम जाने अनजाने देखते सुनते जा रहे हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है मुझे क्या सुनना है। जो अक्षर मेरे भीतर प्रविष्ट होंगे वो एक ऊर्जा लिए हुए होंगे, वो ऊर्जा मुझे किस प्रकार की प्राप्त करनी है, ऐसी भावना रखते हुए सुनने में सेलेक्टिव होइए। क्योंकि अक्षर जो मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं वो एक ऊर्जा को लिए हुए हैं। ये ऊर्जा कहीं हमारी अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है उसको डिस्टर्ब ना करे, इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हुए ही वो सुनिए जो वास्तव में आपको सुनना है। चौथा पॉइंट, कुछ ना कुछ प्रतिदिन लिखा करिए, क्योंकि शब्दों के द्वारा आप अपने आप को जब एक्सप्रेस करते हैं तो आपके भीतर एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक प्रकार का स्पेस उत्पन्न होता है जहां आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति दे पाते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रतिदिन लिखा करिए, जर्नलिंग किया करिए, डायरी लिखा करिए, चाहे उसमें कुछ सार्थक लिखने का प्रयास किया करिए। कई लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं लिखना चाहते हैं, जो नहीं लिखना चाहते हैं वो नहीं लिखिए। आवश्यक नहीं है कि आप अपनी पर्सनल बातों को ही लिखें। आप यहाँ पर जैसा जीवन जीना चाहते हैं उससे संबंधित बातें लिख लिया करिए। कोई जो कोट्स, बहुत सारे शास्त्र वचन, बहुत सारे श्लोक जो आपको प्रभावित करते हैं, जिन्हें आप बार बार पढ़ना चाहते हैं या जिन पर आप अमल करना चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में फलित होते देखना चाहते हैं, ऐसी सारी बातों को चाहे वो किसी भी भाषा में हो आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इससे एक तो आपकी भावाभिव्यक्ति होगी, आपके इमोशंस को एक आकार मिलेगा और आप ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि इस अक्षर ब्रह्म की शक्ति आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगी। तो 4 पॉइंट्स हुए अक्षर ब्रह्म के दैनिक जीवन में प्रयोग के। 5वां पॉइंट्स और देख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। अफर्मेशंस आप जब भी करते हैं तो ये ध्यान रखिए, अफर्मेशंस आजकल बहुत प्रचलित हैं, लेकिन अफर्मेशंस करने और कराने वालों को भी ये नहीं पता कि ये सारे आए तो हमारे सनातन शास्त्रों से ही हैं। आप कहेंगे तो सनातन अफर्मेशंस पर भी वीडियोस बनाएंगे। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप अफर्मेशन करें किसी भी प्रकार का अपने लिए, तो इसे करते समय उत्तम स्वास्थ्य, संपत्ति, धन, यश, वैभव से संबंधित या शास्त्र वाक्य, जो भी आप स्वरचित वाक्य अपने आप में खुद रचे हों या किसी अफर्मेशंस के गुरु से प्रभावित हों आप, तो उनके वाक्यों को आप जब अफर्म करें, जब आप अपने भीतर उन्हें घटित होते देखना चाहें, तब आप उन शब्दों को पकड़ते हुए उनमें छुपे हुए अक्षरों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए अफर्मेशन करें, तो आपका अफर्मेशन अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये विषय तो बहुत ही विस्तृत है। इस विषय पर कई वीडियोस बनाए जा सकते हैं, परंतु विषय समाप्त होने में नहीं आएगा। यहाँ इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने चर्चा की कि अक्षर ब्रह्म है क्या, अक्षर ब्रह्म योग के प्रयोग द्वारा हम कैसे अपने दैनिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। नित्य प्रति आगे बढ़ते रहने के लिए हमें जो प्रेरणा चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो उत्साह उमंग चाहिए,
वो सब की सब हमें अक्षर ब्रह्म से मिल सकती है। बस हमें सेलेक्टिव होना चाहिए किस प्रकार के वाक्यों को हम बोलें, हम पढ़ें, हम सुने, हम लिखें, जिससे कि हम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। अन्यथा इस दुनिया में असंख्य अक्षर हैं और वो अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। और इस इंटरनेट की एज में, इस सोशल मीडिया के युग में तो इतना अधिक ये अक्षर हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से आकर के, मानो चारों तरफ अक्षर ही अक्षर हों हमारे। तो अक्षरों के समुद्र में से अपने लिए बहुत सेलेक्टिव शब्द चुनिए, बहुत चुने हुए अक्षर लीजिए और उनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाइए। चाहे वो किसी देवी देवता का नाम या मंत्र ही क्यों ना हो, या फिर आपके अफर्मेशंस ही क्यों ना हो, या फिर आपने जीवन में जो बनना चाहा है या आप जीवन में जो बनना चाहते हैं उससे संबंधित वाक्य ही क्यों ना हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक वाक्य को पकड़ लो, उसको चुनो, उसी के बारे में सोचो, उसी का निरंतर चिंतन करो, तब वो वाक्य तुम में समाहित हो जाएगा और तुम्हारा जीवन उसी वाक्य के अनुसार हो जाएगा। तो ये सब भी उन्होंने कहा था इनडायरेक्ट रूप से अक्षर ब्रह्म की शक्ति के विषय में। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली